करेंगे 5.7 एक्सरसाइज। इसमें है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास x4 प्लस 3x प्लस 2। अब डिफरेंशिएशन के समय हम जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है उसके साथ क्या लगाते हैं, d अपॉन dx। तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx। तो ये हो गया 2x और प्लस 3। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम इसके साथ d अपॉन dx लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, d अपॉन dx। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2। अब इस डबल डेरिवेटिव को लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx होल स्क्वायर। और ये पता चला कि स्क्वायर इधर ऊपर अंदर आता है और नीचे होल पे होता है। क्लियर? तो dy अपॉन dx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 20x की 19। फिर जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 380x की पावर 18। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, y इज x cos x। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज cos की माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x की 1। तो आपके पास आया x साइन x प्लस cos x। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट जब करेंगे तो अब दोबारा से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। माइनस बाहर x साइन की cos x प्लस साइन x एज इट इज x की 1 और साइन cos की माइनस साइन x। तो ये आया माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लीजिए, x cos x प्लस 2 साइन x। ये आपके पास आंसर है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, log x दिया है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1 लिख सकते हो। तो सेकेंड डेरिवेटिव में -1 x की -2, तो -1/x हो रहा। तो y की वैल्यू है x³ log x। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो dy/dx क्या हो जाएगा, x³ एज इट इज log x की 1/x, फिर log x एज इट इज और x³ की 3x²। तो ये हो गया x² 3x² इंटू log x। तो हम x² कॉमन ले लें। ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। x² एज इट इज 0 3 अपॉन x, फिर 1 प्लस 3 log x एज इट इज और x² की 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x 2x और ये मल्टीप्लाई करके 6x log x। तो 5x प्लस 6x log x। ज्यादा से ज्यादा x कॉमन ले लीजिए, 5 प्लस 6 log x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। e⁻6x एज इट इज cos की माइनस साइन 3x इंटू 3, फिर cos 3x एज इट इज e6x इंटू 6। e⁻6x कॉमन ले लें, 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। d²y/dx² क्या हो जाएगा, e⁻6x एज इट इज। अब मैं इसकी करूंगी -3 साइन की हो जाएगी cos 3x इंटू 3 6। इसकी माइनस हो जाएगी माइनस साइन 3x इंटू 3। फिर ये टर्म एज इट इज साइन 3x 6 cos 3x। इसकी करेंगे तो e⁻6x की e⁻6x इंटू 6। e⁻6x कॉमन ले लो, 3 3 9 cos 3x 18 साइन 3x माइनस ये 6 मल्टीप्लाई करूंगी मैं अंदर, 6 3 18 साइन 3x और 6 6 36 cos 3x। ये 6 मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। e⁻6x -9 प्लस 36, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -36 साइन 3x। इसमें से क्या कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें। e⁻6x 3 cos 3x 4 sin 3x।
ये आपके पास आंसर है। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा से करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे और पावर नेगेटिव बना देंगे। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, फिर हम इसकी भी करेंगे ना बेस की भी, तो साथ में 2x आ जाएगा, तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे ही क्वेश्चन 5.4 में भी था ना, तो log x की करेंगे तो क्या होगी 1/log x, फिर इसकी करेंगे तो 1/x, तो आपके पास आ गया x log x। तो अब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव करनी है तो हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा -1x log x की -2, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू log x, तो ये नीचे चला जाएगा x log x का होल स्क्वायर। अब इसका लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x log x की 1/x, फिर log x एज इट इज x की 1, ये कट गया, क्या आ गया 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। क्या होगी cos, तो एंगल एज इट इज रहेगा, फिर एंगल की करेंगे तो ये आ जाएगा cos log x अपॉन x। अब यहाँ डबल डेरिवेटिव करने के लिए आप x को ऊपर मत लेके जाओ, क्वोशिएंट रूल लगा लो। ठीक है, ले जाओ ऊपर, जो भी दस करना, x स्क्वायर x एज इट इज। अब हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे cos log x की, फिर cos log x एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, x cos log x की क्या होगी माइनस साइन, उस वक्त log x एज इट इज रहेगा, फिर log x की होगी 1/x, cos log x एज इट इज और x की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x कट जाएगा तो माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस शो डैट मतलब हमें इसमें डबल डेरिवेटिव तक पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो dy/dx करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 cos x की माइनस साइन x और 3 साइन x की cos x। फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे -5 साइन x की cos x और cos x की माइनस साइन x, तो ये प्लस हो जाएगी। अब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जहां से हम चले थे वही स्टेटमेंट नहीं आ गई, ये चीज देखो, ये स्टेटमेंट ही आ गई ना सेम, तो मैं इस चीज की जगह y लिख सकती हूँ, तो d2y/dx² प्लस y इज 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा कि आंसर मुझे सिर्फ y में चाहिए, x में नहीं चाहिए। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी तो x तो आएगा ही आएगा आपके पास, पर मुझे चाहिए y में है, तो x को इलिमिनेट करना है, तो मैं x को अकेला कर दूंगी, सेपरेट कर दूंगी। x को सेपरेट करने के लिए मैं cos इनवर्स को इधर ले जाऊंगी, cos y किसके इक्वल हो जाएगा x के। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, cos y की क्या होगी माइनस साइन y, साथ में dy/dx और x की क्या हो गई 1। अब देखो x खत्म हो गया ना इक्वेशन में, अब मैं जब इसकी डबल डिफरेंशिएशन करूंगी तो x का नाम ही नहीं होगा। ठीक है, तो dy/dx मेरे पास हो गया -1/sin y, यानी कि dy/dx हो गया मेरे पास माइनस कोसेक y। अब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगी तो कोसेक y की डिफरेंशिएशन क्या आती है माइनस कोसेक y कॉट y, और y की करेंगे तो साथ में dy/dx भी लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस कोसेक y कॉट y और dy/dx का आंसर क्या था माइनस कोसेक y यूजिंग 1, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर y कॉट y। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा ही ट्रिकी सा कि सिंपल डिफरेंशिएशन ना करो, कुछ उसमें चेंज करो। अब क्वेश्चन है 3 y की वैल्यू 3 cos log x और प्लस 4 log sin log x, इसमें वैल्यूज फिल करनी है, ये इसको 0 से करना है।
तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज डबल डेरिवेटिव की, सिंगल डेरिवेटिव की और वाई की यहाँ पे फिल करेंगे। तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगी। डिफरेंशिएशन भी साथ साथ हो जाएगी और साथ ही हमारा ये स्टेप भी बन जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 3 माइनस 3 साइन लॉग एक्स इंटू 1/x और 4 साइन का कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, ठीक है। तो एंगल आपने पहले पूरा लिखना है, फिर करना। अब ये जो अपॉन लॉग एक्स है, ये दोनों में आ रहा ना, ये जो अपॉन वाला एक्स है ये आप इस साइड ले जाओ, तो ये आएगा 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जब भी अपॉन में कुछ आएगा ना, आपने एक चीज याद रखनी, जो अपॉन में है उसको उठा के दूसरी साइड ले जाओ। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो टर्म्स आ गई। एक्स एज इट इज डबल डेरिवेटिव लिखेंगे तो dy स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx एज इट इज और x की 1। प्रोडक्ट रूल लग गया। x एज इट इज, इसकी डबल डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज x की डिफरेंशिएशन। अब इस पे सिंपल डिफरेंशिएशन -3 cos log x, फिर log x की 1/x -4 sin log x और log x की 1/x। अब ये x फिर से दोनों के नीचे आ गया, इस x को इस तरफ ले जाओ तो ये आएगा x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर x dy बाय dx, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x बनता, ठीक है। अब ये चीज क्या थी, स्टेटमेंट, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर x dy बाय dx इज इक्वल टू -y। अब ये -y को इस तरफ ले आइए, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो गई, साथ में वो रिजल्ट भी आ गया जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। y दिया और dy बाय d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को ये शो किया। अब y दिया तो एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी, aemx इंटू m bemx इंटू m, x की कोएफिशिएंट। अब इसमें अपॉन में कुछ नहीं आया तो मतलब हम इसको उस तरफ शिफ्ट कुछ नहीं करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर आएगा aemx, एक और m आने से m स्क्वायर हो जाएगा, bemx और m स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमने प्रूव करना था हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि इसमें अपॉन में कुछ नहीं आया तो इसमें हम कुछ नहीं, इसको हमें वही लेंथी प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो अब इसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज भरेंगे तो ये आएगी m स्क्वायर aemx n स्क्वायर benx, m प्लस m के साथ m aemx n benx, फिर mn के साथ y लगाएंगे mn aemx benx, ये तीनों वैल्यूज लगा दी। अब हम सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर aemx n स्क्वायर benx, m को पहले दोनों से करेंगे, m स्क्वायर aemx mn benx, फिर n को दोनों से करेंगे तो mn aemx प्लस n स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा, हाँ, benx mn aemx mn benx। अब ये सारी टर्म्स कट जाएंगे, आंसर 0 आएगा। जैसे ये m स्क्वायर इससे कट जाएगा, m स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे और ये, तो सारी टर्म्स कट जाएंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो 500 e7x इंटू 7 और 600 e-7x इंटू -7। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 5 से,
क्यों? क्योंकि जब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगी तो 500e7x इंटू 7 एक और करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 से दोबारा करूंगी 600e-7x एक और -7 से करूंगी तो वापस 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 कॉमन ले लो, 500e7x 600e-7x और ये y आ गया। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि अब उन्होंने नंबर दिया 49, तो 49 हमें पता है इसकी डेरिवेटिव करके आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेना पड़ेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और हमें शो क्या करना है d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। अब इसको शो करने के लिए हमें दोनों तरफ d में आंसर dy/dx में ही चाहिए। ठीक है, तो y नहीं है हमारे पास तो e⁻y है, तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻y इज 1/x+1। ठीक है, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, उससे क्या है y सिंपल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग e⁻y लॉग 1/x+1, y आगे आ जाएगा, y log e इज log 1 माइनस log x+1 हो जाएगा। log e कितना होता है 1, log 1 0 होता है, log x+1 हो जाएगा। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1/x+1। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा करना तो मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगी, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा x+1 की पावर -2, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर। ये डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना था डबल डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था dy/dx का होल स्क्वायर, तो dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये दोनों आंसर सेम है, तो ये दोनों टर्म्स भी सेम है। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x की करेंगे तो 1/1+x²। अब इसमें क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया ना हमारे पास 1+x², इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1+x² इंटू dy/dx हो जाएगा और 2 tan इनवर्स x। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा 1+x² एज इट इज, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर dy/dx एज इट इज और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगी, और इस तरफ 2/1+x²। अब फिर से अपॉन में आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1+x² का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x के साथ 1+x² dy/dx इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया। y इज साइन इनवर्स x और प्रूफ करना है हमें 1 -x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो पहले dy/dx करेंगे तो इसका क्या होता है √1 - x²। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगी। एक आपके पास क्या है, एक आपने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा √1 - x² dy/dx इज इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दो फंक्शन आ जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी करेंगे तो d2y/dx पर, फिर dy/dx एज इट इज। अब इसकी करेंगे तो रूट की क्या होती है 1/2 √1 - x² और साथ में -2x और इसकी 0 हो जाएगी, ये कट गया, ये हो गया 1 - x² d2y/dx पर -2/√1 - x² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब 2 कट गए, यहाँ x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ x अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं है, पर यहाँ पे क्या है रूट है, तो मैं एलसीएम ले लूं तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d2y/dx²
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम y1 भी कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके पैर में सफिक्स में लिखा होता है। ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब y1 की क्या होगी, ट्वाइस y1, पावर आगे आ जाएगी। फिर बेस की करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की क्या आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव, प्लस फिर y1 स्क्वायर एज इट इज और इसकी -2x और ये 0, इसकी करेंगे तो -2x। अब यहाँ से हमारे पास 2y1 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज 0, तो ये आंसर आ जाएगा।